नमस्कार, मैं शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक बार फिर से हम ग्राउंड जीरो पर हैं, नई दिल्ली में मौजूद हैं और ये हमारे पीछे कुछ लोग खड़े हैं। कोशिश यही है कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है 2024 चुनाव को लेकर, इनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, इन्होंने मोदी सरकार के 10 सालों को कैसे देखा है और इस बार ये किसके दांत खट्टे करने वाले हैं इस चुनाव में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल सिंह है। कमल सिंह जी, क्या लग रहा है, कमल खिलाएंगे या फिर दूसरे को मौका देंगे? देखो जी, ऐसा है, हम तो दूसरे को मौका देंगे। दूसरे को मौका 10 साल दे दिए मोदी जी को। खड़े हो जाएंगे क्या थोड़ा? हाँ, 10 साल दे दिए मोदी जी को। हाँ। दूसरा, राजा चाहे राम हो और चाहे रावण, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता तो बेचारी सीता है, इसका तो शोषण होना ही है। मोदी जी के राज में अभी तक जो है, आप बताइए, इतनी महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, कौन जिम्मेवार है? अब हम ये चाहते, एक मिनट, हाँ एक मिनट, क्या मोदी छोड़िए, वो नेशनल लेवल की बात करते हैं। अरे आपके पास भी आ रहे हैं। हाँ, हम तो ये चाहते हैं, आपको जो सरकार है वो गठबंधन किया है, गठबंधन किया है। गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, ताकि कम से कम इन लोगों को काम करने का तरीका तो है। हाँ। जिसको देखो, इनके जो अभी ये काम कर रहे हैं, इनका तरीका सही नहीं है। हमारा तरीका हमें कोई भी समझ में नहीं आया। अब हमारी तो उम्र हो गई, आप जैसे नौजवान ठोकरे खा रहे हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं किसी की। तो ये लोग आएंगे तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। कौन? इंडिया गठबंधन के लोग जो आएंगे ना, वो कुछ न कुछ तो करेंगे ही। मोदी जी पे भरोसा क्यों नहीं है? मोदी जी पे भरोसा, मोदी जी पे भरोसा है क्या? वो तो अडानी अडवाणी के लिए कर रहे काम, अडानी वगैरह ये उन लोगों के लिए कर रहे, पूंजीपतियों के लिए। जनता के लिए क्या कर रहा बताइए आप? तो अडानी अंबानी के लिए क्या कर दिया? कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, ये सबको मालूम है। जनता के लिए क्या कह दिया? वो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं हम। अरे जनता राशन दे रहे ना, पक्की छत दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दे रहे वो। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार लाएंगे इस बार। मोदी जी, हाँ, ये अगर 250 भी ले आए तो दिखा देंगे हम आपको। 250 की चुनौती दे 250 की चुनौती दे रहा हूँ मैं, तो 250 भी लाएंगे। हाँ, 400 पार। 400 पार कहाँ ले आएंगे ये? अरे जनता हमारी गारंटी पर विश्वास। ये आन की गारंटी, इनकी खुद की गारंटी नहीं है, जो अपनी गारंटी होगी क्या? पर्सनल जा रहे हैं आप? पर्सनल नहीं, मददगार गारंटी नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है? हाँ बिल्कुल चाहती है बदलाव, तो क्योंकि बीजेपी ने करा क्या है? सारा साथ सबका विकास कहते हैं। क्या विकास कहने से होता है क्या? रोड पे दिखाओ ना विकास। हाँ। कहने से थोड़ी, तो मैं कह दूंगा मैंने विकास करा, क्या विकास करा? हाँ, सरकारी जितने भी है सारा निजीकरण कर रखा, प्राइवेट कर रखा, क्या है सरकारी? क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे हैं जो? मुद्दे तो पूरे विकास के उन्होंने करा क्या? जब भी कोई मुद्दा आता तो राम मंदिर घुसा देते, या उधर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का ये करा देते, जिससे क्या सरकार चलेगी? सरकार, जनता को चाहिए काम। हाँ, महंगाई बताओ कहाँ से 25, अगर उम्र में सेना में जाते, आर्मी में जाते, रेलवे तक, रेलवे पहले कितने करोड़ रुपए, जब लालू की सरकार थी, लालू मंत्री रेल मंत्री थे, सरकार की रेलवे कितने फायदे में थी, अब क्या फायदे में? दिखाओ। सारा घाट करे हमने, वो ट्रेन लाई, बुलेट ट्रेन लाई है, बुलेट ट्रेन लाई है, तो खर्चा भी तो देखो ना, टिकट कितनी महंगी हो गई। आम जनता, गरीब जनता काय में बैठेगी? पैदल ही जाएगी वो कि ट्रेन में जाएगी? 2500 रुपए की, 3000 की, 5000 रुपए की कमियों की झड़ी लगा दी है आपको? कमियों के बताओ ना। हमें राजनीति से कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जनता को विकास चाहिए। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। वो कहने से नहीं होता ना, हम भी कहते हैं कि आपके साथ है। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिखेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, तो हम उसके साथ रहेंगे क्या? ये बताओ ना। अब हम भी कहते हैं कि अरे मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? ऐसा है, प्रधानमंत्री कोई भी देश का हो या कहीं भी अपनी इंडिया का, अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या देश चलेगा नहीं? क्या कि देश वही रुक जाएगा? कोई ना कोई तो बनेगा, कोई ना कोई तो विकास करेगा। हर साल 10 साल हो गए, 10 साल में क्या विकास करा मोदी जी ने? ये बताओ मुझे। अगर अभी कोई नई सरकार आएगी तो अपना विकास करेगी, दिखाएगी कि नहीं भाई उन्होंने अच्छा नहीं, उन्होंने ये काम रोका, हम उसको आगे करेंगे, ये करेंगे। आते तो है ना, 370 हटा दिया, 3 तलाक हटा दिया, और कहते हैं राम मंदिर। और राम मंदिर का खाने को देगा क्या लोगों को? उससे जगह कोई कॉलेज बनाते, कोई पॉलिटेक्निक, विकसित राष्ट्र बनाएंगे इस बार। ये कहने की बातें। उन्होंने कहा था कि गरीबी हटाओ, नहीं गरीबों को ही हटाओ। इसके अलावा ये बात कही उन्होंने कई बार कही है। हाँ, क्या कहा? गरीबों को हटा दो। हाँ, गरीबों हटाओ। गरीबों को हटाने का मतलब अर्थ ही ये होता है कि हमें अभी देखो, अभी खेल शुरू हुआ, आगे देखेंगे क्या होता है। ये तो जुमला है। 15 लाख भी हो गए, वो तो जुमला ही हो गया। 15 लाख तो गए। ये 5 रुपए नहीं आए लोगों के, लोग रोडों पे ऐसे भूखे मर रहे। क्या है ये दिखा? 15 लाख का इंतजार कर रहे थे क्या? अरे 15 लाख नहीं तो होने तो चाहिए। जो बोलो मत, बोलो तो कहो, नहीं तो करो। लोगों को क्यों ऐसे ला दे? दिए अपने अपनों को
गलत तो नहीं है ना। जो है सरकार कुछ नहीं है, मिली जुली सरकार है। ये वैसे लोगों को लाड़ी लप्पा देते हैं और उसी में फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि भाई हमने कुछ करा है। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं करा। जो भी सरकार आएगी नई में आनी चाहिए सरकार, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और तभी तो सारे लोग एकजुट हुए हैं मोदी को हराने के लिए। इंडिया गठबंधन, एक गठबंधन हुआ है, महागठबंधन हुआ है। ठीक है। तो लगता है इस बार टक्कर मुकाबला है कांटे का या फिर कैसे? अब उन्होंने कहा 400 पार बोले, 400 हो गए, यही बहुत है। मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा, बेईमानी जीतेगा, मोदी ही जीतेगा। मोदी क्यों जीतेंगे? आज जीतेगा, काम बहुत है, आगे आ जाइए। काम बहुत किया है। क्या 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 किया है? अरे 370 हटाई, हाँ। सारा कुछ करा, राम मंदिर बनवा दिया, काशी बन गई, और क्या सारा कुछ बना है, सारा कुछ बना है। जीतेगा वही मोदी चाहे- राम मंदिर गिनाया आपने, 370 गिनाया, और क्या अगर कुछ बताया? अभी तो मथुरा बाकी है, अच्छा, मथुरा मथुरा बाकी है, अभी मथुरा कब बनेगा? वो तो बनेगा। अयोध्या बन गया, मथुरा की बारी है अभी। अब देखो, जिनकी जैसी सोच होगी उससे आगे हम क्या कह सकते हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय अरे है। महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता कोई परेशान। महंगाई कहाँ महंगाई है? इतना कोई महंगा है, दाल इतनी महंगी है, दूध इतना महंगा है, इनका क्या कह रहे हैं आप? मेहनत करो और खाओ। मेहनत करो। मेहनत तो कर रही है, ठीक है, मत करो। मेहनत तो कर रही है। पहले 1000 रुपए कमाते थे, अब 250 ही कमा रहे हैं। आधा तो मोदी खा रहे हैं। कहाँ खा गए? क्यों? तो काम ही उन्होंने ठप कर दिए, सारे बंद कर दिए काम, कंपनी बंद कर दी, तो हम कहाँ जाएंगे? रोड टैक्स सारे टैक्स तो बढ़ा दिए। बताओ, जो टूल टैक्स लगता था 35 रुपए का, वो आ रहा है 100 रुपए का। कहाँ जा रहा है वो? अरे जेबें खाली कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा, ये सब बगने वाले हैं, कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा। ना। रुपए नहीं हमारी। मोदी जी आने अरे चाहिए आपके हिसाब से? तनख्वाह कितनी थी? अरे केजरीवाल आएंगे। हाँ, आएंगे। अरे आपको क्या लगता है? आगे आ जाइए। बस फ्री है। राजीव कुमार राजू कुमार जी अच्छे दिन आ गए या नहीं आ गए? अभी आए नहीं अच्छे दिन, नहीं आए हैं। बुरे दिन चल रहे हैं इस समय। बुरे दिन? हाँ, क्या बुरा हो गया? सारी बेरोजगारी है, सब कुछ है। वो आना चाहिए सरकार ना, तो हर चीज महंगाई चल रही है। महंगाई चल रही है। हाँ, हाँ। आना चाहिए सरकार, बदलाव होना चाहिए। तो कौन आना चाहिए? दिल्ली में तो केजरीवाल आना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल। हाँ, बाकी जगह अब आएगा। अब केंद्र में कौन आएगा? केंद्र में बदलाव होना चाहिए। कौन? हाँ, किसी की सरकार है, बदलाव होना बदलाव आना चाहिए। चाहिए। इंडिया का, हाँ इंडिया का कोई भी आना चाहिए, हो जाएगा। बदलाव होना चाहिए। बदलाव के मोदी जी का कामकाज नहीं अच्छा लगा? मोदी जी बिल्कुल नहीं। फिर अगर मोदी जी आ गए फिर तरह गुलामी हो जाएगी। जैसे पहले गुलाम देश था वैसे गुलामी कर देगा, ये समझ लो। गुलाम हो जाएंगे? हाँ, जैसे पहले थे। किसने बता दिया गुलाम हो जाएगा? भाई बिल्कुल बता रहे हैं। अरे गुलाम हो जाएगा देश। अरे इनको कुछ नहीं पता है, वो पब्लिक को सब पता है, जहाँ पब्लिक जानती है वो वहीं वोट पड़ेगा। आप क्या क्या जानते हो ये बता दीजिए। मैं बताता रहा हूँ, सब कुछ होगा उसमें, हाँ, क्या कह रहे हो? मैं सारा कुछ मैं जान रहा हूँ। मोदी जी जीत सकते हैं तो खाली धांधली जीत सकते हैं, जनता जिताए। जनता नहीं जिताएगी। अगर ईवीएम से धांधली से जीत सकते कोई जनता नहीं जिताता। ये आप कई जगह ट्राई करके देख लेना। अगर धांधली जीतेंगे मीडिया के सामने, आप पब्लिक सामने खड़े होकर देख लीजिए कितने % आप कहीं घूम के आए, बता दीजिए कहाँ उनके सपोर्ट में कितने थे। आप बताओ ईमानदारी से, हर जगह आपने करा किसके सपोर्ट में आई? जनता किसके सपोर्ट में? क्या चर्चा चल रही जहाँ 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 आप, हम तो हमारा चर्चा है ये, हर जगह हम चर्चा करते हैं। मोदी कहीं कोई नहीं कर रहा, मोदी आए। कर ले कैसे कर ले, जितनी तो आपके सर्वे में ये कहा जा रहा है कि मोदी जी नहीं बीजेपी है, वो हमारे हिसाब से कांग्रेस भी कुछ कर ले, आम आदमी कुछ कर ले, जीतना बीजेपी को ही है। क्यों लगता है ऐसा कि जीतना? 100% लगता है। क्यों? बाकी कांग्रेस को विपक्ष के अंदर कोई ऐसा चाह ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन सके। वो मतलब आप कह रहे हैं जो मोदी जी का चेहरा है उसके मुकाबले से कोई खड़ा तो हो पहलवान कि हाँ भी संभाल सकता है देश को। चुनाव में मुद्दे क्या हैं आप? चुनावी मुद्दा तो ऐसा वैसा, अब की बार मोदी सरकार। रही बात 400 की, तो उंगली बराबर है। अगर बोर्ड इलेक्शन 800 पार भी होती ना सीट, तो 1000 पार करके दिखा देते हम। 1000 पार कर रहे हैं? कह रहे हैं 1000, अगर 1000 सीटें होती तो 1000 पार। हाँ यार, हवाई सपने तो कोई भी बना ले यार। भाई साहब, ख्वाब तो हर एक को देखते हैं। ये हवाई सपने, हवाई सपने ये सच्चे सपने में भाई नहीं है, कोई बना रहे। समझे? भाई नहीं है, भाई तो कोई भी बोलता है भाई। ये आपके 200 भी नहीं आएंगे। ये गठबंधन में सभी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, सभी है ना। को सारे बेकार है कि मोदी सही है क्या?
मोदी जी बहुत लेकिन हम मोदी जी की आलोचना नहीं कर रहे। मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, तो इस मुद्दे पे आ जाओ ना। आज देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, उसका जिम्मेवार कौन है? महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है? ओ भाई साहब मेरे को बताओ तो कोई कौन सा है महंगाई और कहाँ है बेरोजगारी? सारे रोजगार पे आप भी काम, अगर इंटरव्यू हमारे से ले रहे हो तो आप फ्री तो हो नहीं अपने घर से। चलो यार उठाओ कैमरा, चल दो माइक लेकर, फ्री है कोई ना कोई, हमें 10-20 रुपए ऐसे तो है नहीं भाई साहब। बेरोजगारी कहीं नहीं है, ये व्यापारी है, हम बेचने वाले, ये काम धंधे बेरोजगारी हाँ नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है जी। इनके कहने से नहीं है ना, अब ये मना कर रहे हैं। इनके कहने से नहीं है। सड़कों पर जाकर देखिए, हाँ जी, सड़कों पे क्या हाल है। जो नौजवान पढ़ लिख के आया है, इसके बाप ने पढ़ा लिखा कितना ऊंचा करा, उसके दिल से पूछो किसको नौकरी मिल रही है, किसको नौकरी मिल रही है बताइए। अटल जी ने तो पेंशन योजना ही बंद कर दी यार, और जो कारखाने में लोग तो छठ बंद नहीं कर दी, छठ बंद निकाल दिया बाहर कारखाने में से। किन्होंने करा है ये, किन्होंने करा है बताइए? इन लोगों ने आज तक, अगर देश की आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी से पहले गुलाम, क्या किसी संघ परिवार ने कोई उठाया झंडा अंग्रेजों के खिलाफ? एक भी स्वतंत्र सेनानी नहीं है उन्होंने, एक भी स्वतंत्र सेनानी है, सिर्फ एक गठबंधन है। ये तो भाजपा जो है एक संगठन है, संघ परिवार पार्टी बन गई ना। उससे पहले कभी इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कूदे क्या लोग? ये आज़ादी की लड़ाई में कोई नहीं कूदा, एक भी स्वतंत्र सेनानी नहीं है इन्होंने, एक भी कूदे नहीं है। और जिन लोग राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं हम, आप राष्ट्र को मजबूत तो होना चाहिए, राष्ट्र मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। तो कह रहे हैं ना मजबूत कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कौन रहा है? मोदी सरकार कर रही है। वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं। कौन को कर रहे हैं? ऊपर वालों को, ऊपर वालों कर रहे हैं। अच्छा कुछ और भी लोग हैं, हाँ क्या लगता है आपको, बदलाव होना चाहिए, मोदी जी हैट्रिक मारने चाहिए? हैट्रिक तो मारने चाहिए। वैसे तो काम तो कर रहा है, काम किए हैं। हाँ, मगर सबसे ज्यादा काम देखा जाए तो आम आदमी ने करा है भाई, आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने करा है। दिल्ली में फिर किसकी लहर है या इसलिए आनी चाहिए तो आम आदमी को आनी चाहिए देखा जाए तो। हाँ, क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए? इन्होंने स्कूल बनाया है, हाँ प्राइवेट ये हॉस्पिटल हो गए जितने हो गए, हाँ रोड हो गया, पानी की सुविधा हो गई, बिजली का बिल हो गया। अब क्यों नहीं आ रहा? पहले तो इतने मगर मोदी के राज में 400 सिलेंडर 1000 रुपये में हो गया। भाई साहब एक बात तो ठीक है, मोदी राज महंगाई तो है, महंगाई कौन की महंगाई, हर में महंगाई है। काम सबके पास है, पर उनके लिए काम नहीं है जो करना नहीं चाहते। सो की सीधी बात है, काम है। इस बात पे हम आपके सहमत हैं। इस चुनाव में लहर किसकी दिख रही है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है आपको? वैसे देखा जाए तो मोदी का है, वैसे तो पल्ला भारी देखा जाए तो मोदी का लग रहा है। अब इतनी कमियां गिना रहे हैं फिर भी मोदी जी है भाई। अब उसमें हाथ में बटन दबा रहे तो कमल का आ रहा तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा है। यूपी में क्या हुआ, उन्होंने दबाया हाथ में बटन, निकला कमल की पर्ची। बोलना भाई योगी का काम भी है। मत करो ना फिर। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में थोड़ा गड़बड़ी है, हाँ। भी सवाल उठाते हैं इसमें। ये है भाई, हाँ। इसमें है ही। कुछ और भी लगा। हाँ भैया क्या चाहते हैं, बदलाव या रिपीट? मैं चाहता हूं कि हाँ। पूरे भारत देश के अंदर हाँ। गठबंधन की सरकार हो। गठबंधन की सरकार। हाँ, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो 10 साल के अंदर जो 10 साल के अंदर लोगों ने महंगाई और जो बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, उसको इस बार चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि क्या था कि आज से 10 साल पहले जो सिलेंडर 400 रुपये का था, 450 का, आज वो 1150 रुपये का है। ठीक है, अब तो सस्ती हो गई है, 200 रुपये। हाँ 200 रुपये वो चुनाव के टाइम पे कम कर दिया है, उसके चुनाव को बाद देख। हाँ कम हो गई, उसके बाद वो दोबारा तो ये उसी सिलेंडर का दाम कम हुआ है, लगता है वोट दिलाएगा या नहीं दिला पाएगा? देखो एक चीज़ बता दूँ, क्या है कि लोग इस टाइम समझदार हो गए हैं कि लोगों को पता है कि जब भी चुनाव आता है सरकार क्या करती है, एक जुमला फेंक देती है कि जी आपका 1100 का सिलेंडर था वो 900 में कर दिया है। अब लोग समझदार इसलिए हो गए हैं कि पेट्रोल इस टाइम कितना है, 100 के पार हो गया। कांग्रेस के टाइम में कितना था, 65 रुपये लीटर था। मतलब 10 साल के अंदर ऐसा क्या क़यामत आ गई कि बेरोज़गारी बढ़ गई और जो लोगों का जो रोज़गार था वो ख़त्म हो गया। जो आज लोग कहते हैं ना कि लोग डिग्री ले लेके आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं, वो नौकरी है ही नहीं, नौकरी नहीं है। तो ये मुद्दे इस चुनाव में हावी हैं या ये बस बहुत वैसे? तगड़े हावी हैं। इस टाइम 400 पार नहीं होगा इस बार। कहते हैं 400 से ज्यादा। अरे कैसे हो जाएगा? क्यों लगता है नहीं ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे ना, क्योंकि पता क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो मीडिया है, मीडिया क्या है कि जो सच्चाई है वो तो दिखाता नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मीडिया से भी नाराज है। हाँ नाराज है जी। उसमें क्या होता, कोई भी आप चैनल खोल लो, कोई भी चैनल दिखा दो आप, उसमें क्या चलता है, मोदी योगी मोदी योगी। जो देश के मुद्दे हैं वो तो उसमें
दिखाते ही हैं कौन कौन से मुद्दे हैं आप देश- तो महंगाई बेरोजगारी हाँ। बता दिया और क्या मुद्दे हैं? देश में देखो बेरोजगारी महंगाई तो है ही है। दूसरी चीज क्या है कि करप्शन बहुत है। करप्शन अरे अमृतकाल में जी रहे हो, अमृतकाल में सुशासन है, काय का कुशासन है बताओ आप? सुशासन है, किस चीज का? कानून व्यवस्था दुरुस्त है। अरे कहाँ कैसी कहानी आप कल्याणपुरी में कहीं भी जाके पूछ लो कि कानून व्यवस्था सही है या नहीं है, आप पूछ लो। हैं? नहीं सही है फिर। नहीं है कल्याणपुरी में कहाँ है कानून व्यवस्था सही, आप बता दो। अरे भैया महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। देखिए सर जी, पहली बात तो दिल्ली में हमारे सांसद ही हैं। आइए इधर आइए भाई साहब, आप देखो केजरीवाल के खास मेंबर हो और हम मोदी जी के खास मेंबर हैं, और लड़ाई किसी बात की नहीं, लड़ाई है सिर्फ अच्छा, जनता में भी पार्टीबाजी होती है? जी क्यों नहीं? जनता में भी हमारे बड़े भाई हैं, हम भी लोग से रहते हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हम भी लोग से रहते हैं। नोटबंदी करी किसने थी? ऐसा मोदी जी ने करी, लेकिन करी क्यों थी ये तो बता दो, करी क्यों थी? कितना काला धंधा आ गया बता दो आप। तो आप ये बताओ सफेद वाला कहाँ गया? नहीं अरे सफेद वाला छोड़ो, काला बता दो कितना आ गया। लड़ क्यों रहे हो आपस में? एक मिनट ऐसा लड़ने वाली बात नहीं है। लड़ नहीं रहे भाई, वाली बात नहीं, सफेद वाला कैसे कहाँ गया? आप सफेद वाला तो मोदी जी बताएंगे ना। ये नहीं होता भैया सुनो, सफेद वाला मोदी जी के लेके ना तो भगवा रंग पर डाल। अच्छे दिन आ गए कि नहीं? अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन आ गए भाई साहब। क्या बात कर रहे हो? क्या क्या हो गया? क्या क्या हो गया भाई साहब? देखो अच्छे दिन में ऐसा हो गया, और मान लो हम कहीं आते जाते हैं, आज हम भी किसी कई लोग कहते हैं भाई बस भाई बहुत अच्छी फ्री है, उसमें हमारी महिला भी शामिल है। कोई कहता है वहाँ पर जाके देखो 0 बिल फ्री है, उसमें हमारा मीटर चालू है। लेकिन ये क्या होता है, हमारी महिला को बहुत इज्जत के साथ सम्मान दिया जाता है स्टैंड पे, भैया हाथ देना, भैया चलना, फ्री की टिकट है साली, फ्री में भात दे रही है। तो ऐसा क्यों भाई साहब? क्या हमारी महिला कोई भी कह रहे अच्छे दिन आ गए, आपके नहीं आए? हमारे तो नहीं आए जी अच्छे। ये 9 साल से कह रहे हैं, तो 9 साल से कह रहे हैं, हमारे तो है अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए। क्यों नहीं आएंगे? अच्छा इनसे पूछो इनका अच्छे दिन आ गए क्या? इनके कैसे? अरे क्या अच्छे दिन आ देखो अच्छे दिन ऐसा आ गए भाई साहब, पहले में और अब में ना बहुत फर्क है। पहले हम कहीं जाते थे ना, हकीकत में डरते थे यार सीन हो जाएगा रात को भी, गाली नहीं, ओके सॉरी भाई साहब, गाली नहीं। और अब तो बेचड़ा कोई भी पूछ लो, कहीं भी, दिल्ली शहर तो छोड़ो, पूरे देश हमारे भारत में अब डर भाई साहब, इस बात से तो हम देखो भाई साहब आप भी देखो, सुनो, अगर देखो ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा, सुनो भाई शोर मत मचाओ यार। ये छोटा भाई है, पहले कांग्रेस का था बहुत तगड़ा सपोर्टर। ये सपोर्टर था कांग्रेस का। मत जाओ, आप बताओ। हाँ बताओ, क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा? अब मैं बता दूं, पता क्या है, ये लोग पता क्या है, ये लोग मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ये बात किस चीज़ पे करते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। आज भी मैं आपको बता दूं कि पूरी दिल्ली के अंदर लोगों का पानी का बिल नहीं आता, ठीक है। स्कूल व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है दिल्ली सरकार में। देखो हम दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली की बात करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि केंद्र में किसकी सरकार है किसकी नहीं, हमें मतलब नहीं, क्योंकि इस बार क्या है कि बहुत बड़ा उलटफेर होगा। उलटफेर? हाँ उलटफेर होगा। क्यों लगता है उलटफेर हो जाएगा? उलटफेर इसलिए होगा क्योंकि लोग, पता क्या है, जो गरीब आदमी है वो बहुत परेशान है। परेशान है। गरीबों की सरकार है, हम पक्की छत दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? 5 साल के लिए राशन फिर कहाँ? अरे अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर 5 साल में अगर 5 किलो अनाज में, अगर 5 किलो अनाज में अगर कोई व्यक्ति जी लेता है तो एक काम करो ना, स्कूल बंद कर दो, नौकरी बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। 5 किलो अनाज खा के वो अगर जी लेगा तो कुछ बचा ही नहीं है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। 5 किलो अनाज देने का मतलब ये नहीं कि आप मुद्दों से लोगों को भटका दो। इस टाइम हमें भटका दो। कौन से मुद्दे हावी हैं? मुद्दों की बात, हमें नौकरी चाहिए। मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं भाई साहब, वैसे देखा जाए तो। कौन सा मुद्दा हावी लग रहा है? ज़्यादा लगता है कि ये टेंशन किसे दे देगा? ये टेंशन जो दे देगा, ये तो ज़्यादातर तो जो गरीब आदमी है ना, उन्हीं को ज़्यादा ही दिक्कत देगा ये। जो गरीब आदमी है, गरीबों का भला हो रहा है नहीं भला हो रहा है? गरीबों का भला तो वैसे देखा जाए एक तरह से कहीं से भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं लगता है नहीं हो रहा जी, बिल्कुल। हम घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, पक्की छत दे रहे हैं, उसके बाद किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? राशन देने से क्या होता है? दिल्ली क्षेत्र में तो नहीं हुआ ऐसा। कैसे शोर मचा रहे हो? क्या नाम है आपका? सतीश है मेरा नाम। हाँ सतीश जी, कैसे बदलाव होना चाहिए? मोदी जी फिर से आने चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों? हाँ। क्या उनने बोला था, मैं गरीबी को गरीब ही रखा उनने, यानी कि रईस को रईस बना दिया। आज गरीब बहन को गड्ढे में जा रहा है। वो कहते हैं हम क्या गरीबों क्या करें गरीबों के लिए, बताओ ना मेरे को।
गरीबों के लिए क्या करा है मेरे को बताओ? घर मकान करे जुगी वालों दिए, कौन दे दिया? राशन गेहूँ मिल जाते हो, चावल नहीं, चावल मिल जाते हो तो गेहूँ नहीं। कौन सा यानी कि तुम कर रहे हो? करें 400 सीटें लाएंगे इस बार। वो तो टाइम बताएगा। हाँ। वो तो टाइम बताएगा भाई। आपके हिसाब से? अरे वो तो टाइम बताएगा। भैया मैं वो तो टाइम बताएगा। एक चीज और बता दूं कि जो मेरे भाई सुनो, जो मेरे भाई अभी जो मेरे भाई मेरे भाई जो डिबेट कर रहे थे वो चले गए रिक्शा लेके। मैं आपको बता दूं जो उन्होंने रिक्शा ले रखा है ना, उसमें सब्सिडी भी उन्होंने दिल्ली सरकार की ले रखी है 30,000 रुपए की, जो रिक्शे पे मिलती है। आज वो जो कह रहे हैं ना कि मोदी मोदी मोदी, आप उनसे कह देते कि भैया ऐसा है कि अगर मोदी केजरीवाल जी आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है तो आप उनकी सुविधा क्यों ले रहे हो? केजरीवाल जी ने एक प्रस्ताव पास किया। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है। गारंटी तो उनकी आज के साल से वो प्रधानमंत्री बैठे भाई, कौन गारंटी क्या उन्हें करती ये बताए ना। उसकी गारंटी की बात क्या माने? गारंटी पर विश्वास कर। अरे गारंटी पे अभी तक कर ही रहे थे जब तो प्रधानमंत्री बने थे। अब तो है भाई जब से बने प्रधानमंत्री गारंटी पे तो या नहीं करे तो कौन काम कर दिया? अच्छा हमारे खेत में गरीब को तो गरीबी बना के रखा है। आज सिलेंडर भी कर दिया सस्ता। अभी कल इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर बहन जो 1200 का 1500 का हो जाएगा सिलेंडर। नहीं हुआ है क्यों? 1200 का पहुंचा था, अब जो इलेक्शन में कर दिया सस्ता, लेलीपॉप दे दिया, वही लेलीपॉप दे रहे हैं 400 पार। अरे भैया सब तो दाम कम हुआ, खुश नहीं है क्या? दाम कम हुआ? नहीं क्यों कम? भाई इलेक्शन बाद तो फिर टोपा चढ़ जाएगा हमारे ऊपर, फिर चढ़ जाएगा भाई। तो कौन? एक सवाल उठता है कि मोदी नहीं तो कौन? हम ना केजरीवाल के ऊपर ना किसी, हम तो महंगाई के ऊपर कर रहे हैं भाई। ये महंगाई है हमारी, ना केजरीवाल के ऊपर ना यानी कांग्रेस के ऊपर। भाई हमें गरीब आदमी है, महंगाई में दिख रही है। अच्छा आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पर बीजेपी फंस रही है या दूसरी पार्टियां फंस रही है? वो तो टाइम बताएगा, हम क्यों गए? वो तो टाइम बताएगा क्यों। आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, बहुत सारे घूमते रहते हैं आप, चर्चा सुनते रहते हैं। भाई चर्चा सुनते रहते हैं, मानते हैं मोदी के ऊपर वोट मिला है खूब, लेकिन गरीब को गरीबी बना रखा है बेचारे को। अरे गरीबों की फिक्र, हर चीज, अरे गरीबों की फिक्र है हमें। अरे उन्हें सब फिक्र है। क्या फिक्र है? उमा शंकर जी क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? अच्छा बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, काम धाम बढ़िया चल रहा है। चुनाव में भी केजरीवाल को वोट देंगे सब। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल सही है नेता। केजरीवाल सही है और क्या? जेल में है अभी? तो जेल में तो क्या हो गया, हम लोग तो बाहर है, जनता तो बाहर है सर। जनता बाहर है और क्या? करे भ्रष्टाचार किए हैं, जेल में डाल रखे। नहीं वो हम लोग तो देते, वो तो झूठा बात है बोलने। साबित कहाँ हुआ कि वो चोर है? कहने के लिए तो सब चोर है। मोदी जी आने चाहिए या फिर बदलाव? नहीं वो केजरीवाल बदलाव होने जरूरी है। बदलाव जरूरी क्यों है? बदलाव जरूरी क्यों है? क्योंकि वो मौका तो सबको मिलना चाहिए ना सर। 5 साल बाद बदलाव होनी चाहिए। एक ही को बैठा दो तो हो गया सर। अरे फिर से आ रहे हैं, हम हैट्रिक मार रहे हैं। नहीं उनको कहने से हो जाएगा, जनता जो करेगी वही तो होगी सर। जनता क्या चाह रही है इस बार? केजरीवाल आएंगे, बदलाव चाहती है। भैया 400 पार करना है, 400 पार करना है। 40 कर ले वही बहुत है आगे। 40? हाँ वही कर ले वो। ऐसा क्यों लगता है कि 40 भी नहीं? अरे ना होएगा यार, हम बता रहे ना होएगा। क्यों लगता है ऐसा? यहाँ दिल्ली में तो कांग्रेस की और केजरीवाल की टक्कर रहेगी। यार बीजेपी तो है ही ना। बीजेपी है नहीं? हाँ जी। अरे 7 सीटें ला रहे हैं। अरे ले आए, सीट मिल जाएगी वहाँ। वैसे ही लेने के देने पड़ रहे, सांस ले रहा हूँ किस्तन पे हूँ। यहाँ बोल रहा कहीं देखा कभी मोदी को? तो कौन फिर बदलाव हो जाएगा आपकी? बिल्कुल बदलाव होगा टोटल। कौन आएगा? देख लो, देखो कांग्रेस के इसकी टक्कर है, देखो क्या होता है दिल्ली के अंदर। तो मुद्दे क्या रहने चाहिए? मोदी सरकार के 10 साल अच्छे नहीं लगे? हमें तो ना लगे भाई। क्या नहीं अच्छा लगा? कुछ भी अच्छा ना बताओ। अमीर आदमी के तो बहन जो खेत में भी लैटरिन बन रही है, और गरीब आदमी घर में भी ना बन रही। और कह रहे सबके घर का पानी आएगा, जल आएगा। वो पाइप सुन लो, पाइप पिछा दिए, मुझे तो यू डर और लग रहा है बहनिया जो कहीं बिल पहले ना आ जाए पानी सु, बिल पहले ना आ जाए पानी सु कहीं, समझ गए? तो भाई चाचा इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा भोपाल रामारिया। क्या लगता है बदलाव चाहते हैं या रिपीट फिर से मौका देंगे मोदी जी को? फिर भी सेम। क्या सेम? विधानसभा में आएंगे तुम्हारे तो केजरीवाल, लोकसभा में आएंगे मोदी। लोकसभा में मोदी? हाँ।
इंटरनेशनल लेवल पर मोदी रहेंगे और दिल्ली के क्षेत्र पे केजरीवाल जी रहेंगे। दिल्ली की कुर्सी पर मोदी जी को क्यों, फिर से क्यों, क्या अच्छा लगा मोदी सरकार? वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। जैसे क्या कर दिया? जरा हमारा जब हम आज तक जो चांद पे पहुंच गए, चांद पे कई चीज़ें हैं, क्या तुम्हें क्या क्या बताएं, बहुत चीज़ें हैं जो नहीं कर पाया था कोई भी, जो चांद पर वैज्ञानिकों ने पहुंचाया, मोदी जी ने पहुंचाया। कर्म उनका था और दिखाया रास्ता उन्हें दिखाया, चले वो है। और क्या, और ऐसे कौन से बड़े काम? राम मंदिर बनाया, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। राम मंदिर काम करेगा इस चुनाव में भी? बिल्कुल करेगा। वोट मिलेंगे? बिल्कुल मिलेगा। हम हिंदू है तो हिंदू का बात करेंगे भाई, वोट तो मिलना चाहिए। राम मंदिर आज तक इन्हें नहीं बना पाया, ये कुछ भी नहीं कर पाए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया ना। अरे भाई तो बात करने के लिए भाई जब तक आ जाएगा आदेश नहीं मिले तो कुछ नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी तभी करेगा जब कुछ मुद्दे हैं कि राम मंदिर और कई मुद्दे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मोदी जी ने काम किया। इनके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़िया काम हुआ, इसलिए मोदी जी आएंगे। आपको क्या लगता है? भाई हमें नहीं लगता कुछ भी, कोई जीतो कोई हारो, हमें कोई मतलब नहीं है। सरकार अच्छी रही है? अरे हमें ना पता, सरकार का तेल लेना, हमें तो चलानी तो यही चलानी है, बस गाड़ी चलानी है। हमें महंगाई तो मतलब नहीं है, हमें क्या गाड़ी चलानी है, चलानी है 200 कमाओ तो 100 कमाओ। वो ठीक है, ये एक सवाल तो बताइएगा आप, बदलाव होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए? देखो जी, को तो जनता के बीच में जो सब करेंगे तो हम कर, जनता के बीच में आए, यही जानने तो आए हैं। हाँ जी, जैसा क्या माहौल लग रहा है इस बार? अब देखो जी, अभी तो वोट ही ना पड़ी, अभी तो पूरी माहौल कैसे बताते हैं। अरे अभी जो आप घूम टहल रहे हैं, जो चर्चा चल रही है, क्या अब मान लो इनके भाई के, मैं नो थोड़ी कहता हूँ भाई की कितनी रोटी खाते हैं, भाई मेरे को तो पता नहीं कितनी। 400 सीटें कह रहे हैं, लाएंगे कि नहीं? भैया 400 चाहे 100 चाहे 200 जाके आएगा, नसीब है इसका। तो आप गोल गोल ही घुमाएंगे? अरे बताएंगे नहीं साहब? हम क्या बताएंगे भाई, इसमें क्या? आपको क्या लगता है भाई? मोदी जी आएंगे, मोदी आएंगे। मोदी जी भाई कर रहे हैं वो जो काम। देखिए हम तो खुद ही यंग हैं, हम पढ़ते लिखते हैं, हम जॉब भी करते हैं साथ में, हमें पता है कि कौन हमारे लिए ठीक है। मोदी के अलावा कोई और होता है, मैं आप ही बता दूं कि ये चेहरा है कि ये खड़ा हो सकता है, हम उसे वोट देंगे। किसी के लिए वोट मांगे थोड़ी ना। तो हम मोदी सपोर्टर है, पब्लिक क्या करे वो जानने आए। हम मोदी सपोर्टर है और हम मोदी को ही मोदी सपोर्टर है। मोदी सपोर्टर है, चलो ठीक है, अपना अपना वो है, लेकिन मोदी सपोर्टर क्या आपको अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा देखिए, जो इंडिया आज जो तरक्की कर रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल तौर पे हो, चाहे आप इंडिया में रह के, तो आप खुद देख सकते हैं कि जो तरक्की कर रहा है वो कांग्रेस की उसमें नहीं थी। जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है वो कांग्रेस की उसमें तो कभी नहीं हो सकती थी। तो आप सबके सभी जानते वो। मैं तो ये पब्लिक थी हमारे साथ, आम पब्लिक थी, राह चलते लोग थे, और यहाँ पर कुछ हमें बैठे हुए आम लोग मिल गए, बातचीत कर रहे थे कि आखिर 2024 चुनाव को लेकर ये कैसे देख रहे हैं, इनके मुद्दे क्या हैं, और लोगों के बीच में 2024 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, दिल्ली का माहौल क्या था। तो ये दिल्ली का माहौल था। इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।